बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अलादीन और जादुई चिराग। और ये एक कहानी है। इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी में यह बताया गया है कि हमेशा चतुर लोगों से सावधान रहना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, हमें किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, यह अच्छी तरह से सोच समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। अलादीन एक दर्जी का बेटा था। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वह कोई काम धंधा नहीं करता था। एक दिन अलादीन की माँ के पास एक आदमी आया। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, क्या अलादीन घर में है? अलादीन की माँ जरीना ने आहट सुनकर यानी कि आवाज सुनकर द्वार से झांक कर पूछा, कौन है? आंगतुक यानी कि आने वाले ने। आंगतुक ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता है, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की बातें करने के पश्चात उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? जरीना ने कहा, अब क्या बताऊं आपको, इकलौती यानी अकेली इकलौती संतान होने के कारण पहले तो हम लोगों ने उसकी शिक्षा दीक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया, शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई पर, और अब वह लाड प्यार में बिगड़ गया है। न तो वह पढ़ता लिखता है और ना ही कोई काम धंधा करता है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। आंगतुक ने कहा, तुम चिंता न करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अगले दिन आने की बात कहकर वह चला गया। अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही वह आदमी आ पहुंचा। वह अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया। अलादीन वस्त्र पहनकर झटपट यानी कि फौरन तैयार हो गया। ठीक है, जो चाचा कह रहा है अलादीन का चाचा हूं मैं, तो फटाफट अलादीन नए कपड़े पहनकर तैयार भी हो जाता है। अलादीन को कुछ फल और मिठाई खिलाकर उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वह आदमी अलादीन का कोई चाचा नहीं था, वो एक जादूगर था। तो बच्चों, क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ वचन है, ठीक है, मिठाई मिठाइयाँ, आँख आँखें, गुफा गुफाएं, आवाज आवाजें। तो ये आपको याद करने हैं। अच्छा, वो क्या था? वो एक जादूगर था। चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जिसके द्वार का मुंह बहुत संकरा था। संकरा यानी कि छोटा सा था। ठीक है, एक गुफा के पास जाते हैं वो। जादूगर ने गुफा का द्वार अलादीन को दिखाकर कहा, देखो, इस द्वार से तुम गुफा में नीचे उतर जाओ। अंदर एक बड़े चबूतरे पर एक चिराग रखा है, चिराग जिससे रोशनी होती है, ठीक है, और तुम उसे उठा लाओ। चबूतरे के पास काफी खजाना बिखरा पड़ा है। खजाना यानी कि दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात। तो कहता है वहां से चिराग ले आओ और वहाँ खजाना भी पड़ा है, उसमें से तुम जो भी चाहो ले सकते हो, मुझे केवल चिराग चाहिए। चोर डाकुओं के डर से मैंने ही खजाना वहां छिपा कर रखा है, चलो अब जल्दी नीचे जाओ। उसने अलादीन को नीचे उतार दिया। अंदर पहुंचकर एकदम से तो अलादीन को कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई, यानी कि अब आंखों को अंधेरे में दिखाई दे रहा था। उसने देखा चारों ओर सोना चांदी, हीरे मोती तथा आभूषणों का ढेर लगा है। इतना खजाना देख उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो। परंतु अलादीन तो खजाना देखने में मस्त था। फिर उसने आभूषण आदि उठा उठाकर जेबों में भरना शुरू कर दिया। तभी उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा चिराग दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया और वह गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत संकरा था, यानी कि मुश्किल था, छोटा सा था। इसीलिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला, जादूगर से उसे खींचने को कहा। जादूगर ने अलादीन का हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ पहले चिराग मुझे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। अलादीन बोला, चाचा चिराग तो मेरी जेब में है, मैं हाथ नीचे करके चिराग नहीं निकाल सकता, पहले मुझे बाहर खींचो, फिर मैं चिराग निकाल कर दे दूंगा। लेकिन जादूगर बार बार अलादीन से चिराग देने का हठ करने लगा, यानी कि उसके ऊपर जोर डालने लगा। वह उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, जल्दी कर, मुझे चिराग दे दे। अलादीन ने सोचा, उसे चिराग लेने की इतनी जल्दी क्यों है? उसे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
अतः अलादीन ने उसे चिराग नहीं दिया। तब क्रोधित होकर जादूगर ने गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। ठीक है, देखो वो अपने आप को चाचा बता रहा था उसका, अब वो क्या करता है, अलादीन को वहीं छोड़ देता है और गुफा को भी बंद कर देता है। गुफा में अलादीन का दम घुटने लगा। उसने बहुत जोर लगाया किंतु उस पत्थर को न हटा सका। अब अलादीन ने सोचा किसी भांति चिराग को जलाकर प्रकाश किया जाए। उसने जेब से चिराग निकाला और जमीन पर रखा। फिर ध्यान से उसे देखने लगा। मन ही मन उसने सोचा, आखिर इस चिराग में ऐसा क्या है जो वह बूढ़ा चाचा इसे पाने के लिए इतना उतावला हो रहा था। अलादीन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का लड़का था, यानी कि तेज बुद्धि का। वह समझ गया कि इस चिराग में अवश्य कोई विशेषता है, तभी तो उसका चाचा जिद कर रहा था। उसने सोचा कि चलो इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ। जैसे ही साफ करने के लिए अलादीन ने उसे जमीन पर रगड़ा, तब उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। जिन को देखकर अलादीन और घबरा गया, परंतु वह जिन उससे हाथ जोड़कर बोला, मैं इस चिराग का दास हूँ। दास यानी कि गुलाम, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब अलादीन ने हिम्मत करके उससे कहा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। कहने की ही देर थी, वह अपनी माँ के सामने खड़ा था। देखा बच्चों, ये जादुई चिराग था। यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। प्रकाश, अंधकार, आज्ञा, आदेश, पर्सन, अपर्सन, पुराना, नया। अब देखो, वो अपने घर खड़ा था। अलादीन सब समझ गया। उसने सारी कहानी अपनी माँ से बताई। उसने फिर से चिराग को निकालकर जमीन पर रगड़ा। फिर जिन प्रकट हुआ। जिन को देखकर माँ घबरा गई। तब वह बोला, हुकुम मेरे मालिक। अलादीन बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व वस्त्र भूषण लाओ। जिन ने कहा, जो आज्ञा मालिक, अभी लाता हूँ। कहकर जिन अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान यानी कि गुम हो गया, गायब हो गया। थोड़ी ही देर में कमरा नाना प्रकार के यानी अनेक अनेक प्रकार के व्यंजनों, खाने की चीजों से महक रहा था तथा सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से भर गया। फिर माँ और बेटे ने भरपेट भोजन किया। अब तो उनकी काया ही पलट गई। गरीबी के दिन खत्म हो गए। किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हो चुका था। आलीशान, बहुत बड़ा। ठीक है, इधर जादूगर ने अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा तो वह समझ गया कि यह सब अलादीन के चिराग के जिन ने दिया है। तो जादूगर को अलादीन पर बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह वह जादुई चिराग अलादीन से लेकर रहेगा। एक दिन अलादीन की दृष्टि वहां की शहजादी बदर पर पड़ी। वह शहजादी बदर से विवाह के सपने देखने लगा। उसने अपनी माँ को बहुमूल्य मोती, हीरे जवाहरात आदि उपहार में लेकर शहजादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन की माँ उपहार लेकर बादशाह के पास गई और अपने बेटे के लिए शहजादी बदर को मांगा। बादशाह बेशकीमती उपहार देखकर बहुत प्रभावित हुए। बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुत अमूल्य उपहार। ठीक है, वो बहुत, बादशाह जो है वो बहुत खुश होते हैं। उसने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। एक दिन जब अलादीन महल में नहीं था, तब जादूगर उसके महल के नीचे आवाज लगाता हुआ आया, पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लो। शहजादी बदर को जादुई चिराग के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने उस पुराने चिराग के बदले नया चमचमाता हुआ चिराग ले लिया। जादूगर चिराग पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चिराग को जमीन पर रगड़ा। जिन प्रकट हुआ और उसने जिन को आज्ञा दी कि शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले आओ। अलादीन जब वापस आया तो उसने अपना महल नहीं मिला और वह तुरंत समझ गया कि सब उसी जादूगर का खेल है। वह बहुत परेशान हुआ और दुखी हुआ। देखा बच्चे, जादूगर ने कैसे महल और राजकुमारी को अपने पास बुला लिया। अलादीन के पास एक जादुई कालीन था जो उसे गुफा में मिला था। वह उस कालीन को हमेशा अपने पास ही रखता था। यह जादुई कालीन हवा में उड़ता था और कहीं भी जा सकता था। इस कालीन की मदद से अलादीन अपने महल में शहजादी के पास जा पहुंचा। जादूगर उस समय महल से बाहर था। अलादीन ने शहजादी को सारी बात समझाई। उन्होंने जादूगर के किए कराए पर पानी फेर देने की एक योजना बनाई। यानी जादूगर ने जो इतनी मेहनत की है, घर को उठाया, राजकुमारी को उठाया, तो अलादीन सोचता है हम इसको किए कराए पर जो इसने किया है उस पर पानी फेर देंगे, यानी कि वो राजकुमारी को और महल को वापस ले जाएगा। अलादीन ने कहा,
रात को जब जादूगर सो जाएगा तब तुम उस चिराग को उठाकर मेरे पास ले आना, तभी सब कुछ पहले जैसा होगा। शहजादी ने कहा, हाँ मैं ले आऊंगी। जादूगर चिराग को अपने तकिए के पास ही रखता था। जब जादूगर खाना खाकर सो गया तब शहजादी उसके कमरे में गई और चुपके से चिराग को उठाकर अलादीन के पास ले गई। अलादीन ने तुरंत चिराग को रगड़ा और जिन प्रकट हो गया। वह बोला, अलादीन तुम आ गए, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ दोस्त, बताओ क्या आदेश है। अलादीन बोला, तुम इस दुष्ट जादूगर को ऐसी जगह छोड़ाओ कि यह जीवन में हमारे पास लौटकर न आ सके। जिन ने ठीक वैसा ही किया, जिनकी मदद से अलादीन अपनी माँ और शहजादी के साथ अपने शहर लौट आया और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। अंत में अलादीन ने चिराग को फिर जमीन पर रगड़ा, फिर उस जिन से उसकी ही आज़ादी की कामना की। अलादीन एक विनम्र, विचारशील और दयालु लड़का था, अतः उसकी यह इच्छा भी पूरी हुई। अब जिन चिराग की गुलामी से आज़ाद हो चुका था। तो देखा बच्चों आपने, ये कहानी थी अलादीन और चिराग की। तो जिन को चिराग से भी आज़ादी दिला दी थी अलादीन ने। तो कितनी अच्छी कहानी थी। आशा करती हूँ ये आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।